कितनी खुशी और संतुष्टि महसूस कर रही थी सलोनी। एक सुकून भरी नज़र से उसने ऊपर खुले आसमां की तरफ देखा। नैनीताल के इस उन्मुक्त गगन में वो अपने पंख पसार कर उड़ना चाहती थी। वो खुले आसमान की खुली हवा में अपनी मर्जी से खुद की सांसें ले रही थी। आखिर आज वो पहली बार अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, खुद की प्राथमिकता के लिए घर के बाहर निकली थी। अपने लिए उसने एक निर्णय लिया था। यद्यपि यह निर्णय बहुत छोटा था, पर उसके लिए तो बहुत बड़ा था। अपनी शादी के 25 साल उसने सिर्फ और सिर्फ अपने घर और परिवार के लिए जिए। ऐसा नहीं था कि उसके कोई अरमान, सपने या फिर उसकी ज़िंदगी नहीं थी, पर उन सबको भूलकर उसने हमेशा खुशी खुशी प्राथमिकता सिर्फ अपने परिवार को ही दी थी। कहीं जाना होता तो परिवार के साथ, हंसना तो परिवार के साथ, मन्नतें तो भी परिवार की खुशी के लिए। यहाँ तक कि सुमित अपने पति से पूछे बिना तो कभी अपने मायके भी नहीं गई। सब कुछ खुशी खुशी, बिना किसी शिकायत के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रही थी। घर में सभी की प्राथमिकताएं समय के साथ साथ बदलती गई थीं, पर सिर्फ उसकी प्राथमिकता नहीं बदली और ना ही उसके लिए किसी की बदली। समय बदला, बच्चे बड़े हो गए, सास ससुर बूढ़े हो गए, पर उसकी प्राथमिकताएं तो शायद बदलना ही भूल गई थीं। अब तो थोड़ी थोड़ी चांदी वालों में भी दिखने लगी थी। उसका अस्तित्व तो अपने परिवार की इन्हीं प्राथमिकताओं में कहीं खोसा गया था। ढूंढना चाहे तो भी नहीं मिलता उसे उसकी मर्जी का जीवन, या फिर वो ढूंढना ही नहीं चाहती थी, पता नहीं। ईश्वर ने स्त्री की रचना ऐसी ही की है, जो सिर्फ दूसरों के लिए जीती है। कोमल हृदय, आंखों में आंसू, त्याग, समर्पण के गुणों से शोभित किया है ईश्वर ने स्त्री को। दूसरों की मुस्कान पर अपनी मुस्कान रखकर मुस्कुराती है। घर परिवार की खुशियों में ही तो अपनी खुशियां ढूंढकर सदैव खुश रहती है। आज वर्षों पश्चात उसका उसकी बचपन की सहेली वृंदा के साथ 2 दिन के लिए घूमने का प्रोग्राम बना था, जो कुछ दिनों के लिए अमेरिका से भारत आई हुई थी। क्या बात है सलोनी, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। भाई कहीं जाने की तैयारी है? उसे खुशी से अलमारी से कपड़े निकालते देख उसके पति सुमित ने उससे पूछा। हाँ सुमित, तुम्हें मैं खुद सरप्राइज देकर बताना चाहती थी। वो मेरी बचपन की सहेली है ना, वृंदा। वो आजकल अमेरिका से आई हुई है, इसलिए आज उसके साथ 2 दिन के लिए नैनीताल घूमने का प्रोग्राम बनाया है मैंने। कहकर वो सुमित के हाव भाव पढ़ने लगी। उसे उम्मीद थी कि सुमित उसके इस प्रोग्राम में उसका साथ देगा, किंतु पर आज तुम कैसे जा सकती हो, वो भी अकेले? और वैसे भी आज तो संडे है, मेरी और बच्चों की सबकी छुट्टी है। और 2 दिन? नहीं भाई नहीं, तुम्हारे बिना 2 दिन तो हम सबका जीवन और ये घर बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएगा। वो परेशान होकर बोला। तो क्या हुआ सुमित, हर संडे में तुम्हारे साथ ही तो गुजारती हूँ, और 2 दिन तो यूं ही निकल जाएंगे। और वैसे भी बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा सब मैनेज करोगे तो सब हो जाएगा। वो चिढ़कर बोली। पर माँ का क्या? उनकी दवाई, उनका खाना कौन देगा? उसकी तुम टेंशन मत लो, दवाई आंसू दे देगी और खाना भी बना देगी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। जो भी हो, वैसे भी माँ पापा को दोस्त सहेलियों के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता। सुमित की इस बात से उसे गुस्सा आ गया। सुमित, तुम अपने दोस्तों के साथ जाओ तो उन्हें अच्छा लगता है, बच्चे जाएं तो भी अच्छा लगता है, बस मेरा ही जाना अच्छा नहीं लगेगा। इन 25 वर्षों में मैंने सदा अपने इस घर परिवार को ही प्राथमिकता दी है, सबकी खुशियों को पलकों पर सजाया है। मैं तो कभी अपने लिए जी ही नहीं। अपने सारे सपने, अपनी इच्छाएं दिल के किसी कोने में बंद कर दी थीं, और कभी शिकायत भी नहीं की, और ना ही मुझे कोई मलाल है। जो किया अपनी खुशी और इच्छा से किया, किंतु आज दिल में वो छुपे सपने पुनः फड़फड़ाने लगे हैं। बस 2 ही दिन की तो बात है सुमित। कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई। और फिर इस हफ्ते के आखिर में तो वो वापस अमेरिका चली जाएगी। जब से वो इंडिया आई है, माँ जी की तबीयत खराब होने की वजह से मैं उससे मिलने भी नहीं जा पाई। लेकिन अब वे ठीक हैं, तो मैंने ये नैनीताल घूमने जाने का निर्णय लिया। वो मुझे नहीं पता, पहले घर परिवार, फिर घूमना फिरना। कहकर सुमित चला गया। सलोनी की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। बहुत मन से उसने कपड़े तैयार किए थे,
मन महसूस कर रह गई बेचारी। उसे क्या पता था कि सुमित के लिए उसका सरप्राइज उसके लिए ही सरप्राइज बन जाएगा। थोड़ी देर बाद वो बाहर गई और पूरे आत्मविश्वास और हिम्मत से बोली, सुमित, मैं आज घूमने जा रही हूँ। आज जरा सा खुद के लिए जीना चाहा तो घर परिवार सामने आ गया। 25 साल मैंने सिर्फ और सिर्फ घर परिवार को प्राथमिकता दी है, पर अब और नहीं। समय के साथ सभी की प्राथमिकता बदली है। बच्चों की प्राथमिकता घर की जगह उनके दोस्त हो गए। तुम्हारी भी तो सुमित मेरे साथ की जगह दोस्तों के साथ वीकेंड पर ताश खेलने की हो गई और माँ पापा की जगह जगह मंदिर दर्शन की हो गई। पर मेरी मेरी प्राथमिकता तो आज भी 25 साल पहले जिस मोड़ पर खड़ी थी, आज भी वहीं खड़ी है। मेरी जिंदगी, मेरी खुशियों के बारे में तो आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। इसलिए सबकी बदलती प्राथमिकता के साथ आज मैंने भी अपनी प्राथमिकता बदलने का छोटा सा निर्णय लिया है। खुद के लिए जीकर थोड़ी खुशियां मैं भी समेटना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं एक माँ, बहू या बीवी बनकर नहीं, सलोनी बनकर जा रही हूँ। कहकर सलोनी कमरे में चली गई। पापा, मम्मी को जाने दीजिए, ये सारा प्लान हमारा है। मम्मी को मदर्स डे का हमारी तरफ से एक छोटा सा उपहार है और मम्मी के इस निर्णय में दादा दादी जी का भी सहयोग है। पापा, आपको ये बात भी खुद बताना चाहती थी। उसकी बेटी आंसू बोली, पापा, मम्मी ने हमेशा अपना सब कुछ हम पर न्यौछावर किया है, सदा हमें ही प्राथमिकता दी है। तो क्या उनकी खुशी, उनके सपने, उनकी प्राथमिकताएं कोई मायने नहीं रखती? उन्हें भी अधिकार है उन्मुक्त गगन में उड़ने का। इसलिए प्लीज पापा। तभी उसका बेटा अर्नब बोला। बच्चों की बात सुनकर वो कमरे के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो कमरे से सलोनी की अटैची हाथ में लेकर आता हुआ बोला, सलोनी, हैप्पी एंड सेफ जर्नी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।